चंद्रमा एक टूर के और यही प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कल संदेश दिया गया था। जैसे ही उसी वक्त जो वो पल जिसका सभी को देशवासियों को इंतजार था और कल वो हिस्टोरिक डे हो गया। जहां तक अगर हम बात करें चंद्रयान 3 जो मिशन था उसकी सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब हुआ और ये जिस तरह से प्रोजेक्ट जैसे ही टच डाउन हुआ दक्षिणी ध्रुव में, जहां तक अगर हम चांद की बात करें यानी कि साउथ पोल की, अब बताया जा रहा है कि आगे की जितनी रिसर्च और स्टडीज होंगी वो बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि प्रज्ञान रोवर जो है जिसका मतलब अगर विजडम निकाला जाता है उसका अब डिसेंट शुरू हो गया और वो सरफेस ऑफ द मून पर आएगा। और इस तरह से जो पहली तस्वीरें हैं वो विक्रम लैंडर की तरफ से भी भेजी जा रही है जब ये रोवर रैंप से धीरे धीरे करके नीचे पहुंचता है। अब आगे की जो रिसर्च है उसके बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि ये जितना टेरिटरी है ये अनचार्टेड टेरिटरी है और इसे बहुत ही करीबी से पूरी दुनिया देख रही है, क्योंकि इस मिशन है, बताया जा रहा है स्टडी का, इस प्रोजेक्ट का, कि जहां तक अगर पानी या वाटर आइस का मिलना और इसके बाद में जो मिनरल्स के लिए भी अगर ये जो पूरा एटमॉस्फेयर या पूरा माहौल है क्या ये ह्यूमन हैबिटेशन के लिए क्या कामयाब होगा। अगर ये मिशन को लेकर बताया जा रहा है कि इतनी जानकारी अभी हासिल होना बाकी है और इतना डेटा और स्टेटिस्टिक्स अब बताया जा रहा है कि प्रज्ञान की तरफ से अब आगे का जितना काम होगा वो पूरा किया जाएगा। जो भारत का आखिरकार मिशन है दक्षिणी ध्रुव में यानी कि साउथ पोल पर लैंड करना, और भारत ऐसा पहला देश बन चुका है जिसे ये सफलता हासिल हुई है। So let's tell you why landing on South Pole of Moon is important. There's strong evidence that water ice is present in the permanently shadowed craters at the Moon's South Pole. This water ice could be a valuable resource for future human exploration of the Moon, as it could be used for drinking, growing food and producing rocket fuel. In addition to water ice, the Moon's South Pole may also contain other volatiles such as methane and ammonia. The Moon's South Pole is also a good location for astronomical observations. The permanently shadowed craters at the South Pole are shielded from the sun's radiation, which makes them ideal for observing radio waves and other forms of radiation that are blocked by the Earth's atmosphere. लेकिन फिलहाल ये अभी सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं जिस तरह से पहली ही अटेम्प्ट में भारत अभी ये कामयाबी हासिल कर पाया है, जहां तक दक्षिणी ध्रुव में लैंड करने के लिए भारत एक पहला देश बन चुका है। लेकिन आगे की जो स्टडीज होने वाली है वो काफी चुनौतीपूर्ण होने वाली है। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होंगे और वहां का जो तापमान है रॉकी टेरेन का चांद का, उसको समझने की कोशिश अब की जाएगी। जो इसरो की तरफ से जो साइंटिस्ट है उन्होंने इस तरह से इक्विपमेंट बनाया है कि जहां तक वो वहां का जो चैलेंजिंग एनवायरमेंट उसे सर्वाइव कर सके और ज्यादा ही ज्यादा अपना इनपुट भेज सके धरती को वापस, अपने वैज्ञानिकों को वापस। और हमने देखा है जिस बजट में ये बनाया गया है, बहुत बड़ी बड़ी ऐसे फिल्में आ चुकी है जिनका बजट दुगना या तिगना हो चुका है अगर ये मून मिशन की बात करें तो। और भारत ने इसी कामयाबी के साथ ये हासिल करा है। जहां तक अभी पिछला जो रूस का जो लूना वाला जो प्रोजेक्ट था जो थोड़ी दिन पहले क्रैश हो गया था सरफेस ऑफ द मून पे, उसकी बताया जा रहा है 1/4 कीमत पर यह चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ है। So what are the challenges that the Chandrayaan mission faces after landing on the uncharted South Pole? A critical issue is the prolonged periods of darkness in this region, which poses problems for solar-powered missions. Such missions may have to depend on alternate energy sources. Temperatures can also drop to as low as -173 degrees Celsius in this region, meaning equipment on board the lander and the rover have to be designed to handle and work in such low temperatures. The moon's curvature also affects direct communication with the Earth, which can also result in delays in receiving critical mission updates. These are just some of the many challenges Team ISRO had to work around to ensure the project can achieve its objectives in such a challenging environment. चलिए, लैंडिंग तो अब कामयाब हो चुकी है, लेकिन आगे का क्या होगा, आगे का क्या काम रहेगा, क्योंकि विक्रम लैंडर की तरफ से अब जो प्रज्ञान जो रोवर है वो सामने आता हुआ, जो पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं वो अभी शेयर करी गई है। और रोवर का आखिरकार क्या काम होगा, क्या उसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्या वो प्रोजेक्ट के अपना जो इतना डेटा और इंफॉर्मेशन है बाहर वैज्ञानिकों को भेजेगा। और बताया जा रहा है कि बहुत सारी तस्वीरें भी ऐसे खींची जाएंगी ताकि हमारे जो वैज्ञानिक है वो समझ पाए आखिरकार चांद पर क्या मिलने की अब उम्मीद है। Now that the Vikram lander has completed its soft landing, many wonder what exactly will this project study. First up, the rover will study the lunar atmosphere and the presence of water and mineral information, which will be sent to the lander. The 3 payloads on the lander will also detect the crust and the mantle structures on the moon.
The lander and rover will together also collect information on the density and temperature of the moon's crust. The payloads will also study the possibility of quakes on Earth's sole satellite.